एडीजीपी पूरन कुमार की खुदकुशी के बाद एएसआई संदीप लाठर की मौत ने हरियाणा की सियासत में भूचाल ला दिया था। लेकिन हालात बेकाबू होने से पहले ही सीएम नायब सिंह सैनी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। राजनीतिक दबाव, संवेदनशील माहौल और जाट बहुल रोहतक में संभावित सियासी तूफान के बीच सीएम के त्वरित फैसले ने 34 घंटे में स्थिति को शांत कर दिया। एएसपी पूरन कुमार के बाद एएसआई संदीप लाठर की खुदकुशी से गहराए हालात का प्रबंधन सीएम नायब सिंह सैनी ने बुधवार को खुद मोर्चा संभाल लिया। प्रकरण निपटाने के दृढ़ संकल्प से आए सीएम ने पूरन की आईएएस पत्नी पर भी एफआईआर दर्ज कराने में हिचक नहीं दिखाई। सभी मांगे भी मान ली। नतीजा 34 घंटे में ही सियासत पर विराम लग गया। पूरन कुमार के 7 अक्टूबर को खुदकुशी करने के बाद उनकी आईएएस पत्नी अमनीत कुमार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया पर कार्रवाई होने तक शव का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया था। इस दौरान 8 दिन तक चंडीगढ़ देश भर की सियासत का केंद्र बना रहा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, चिराग पासवान से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तक यहां पर आए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा समेत दूसरे कांग्रेस नेता वहां रोज ही पहुंचे और सैनी सरकार को निशाने पर भी रखा। सोनिया, प्रियंका गांधी ने भी पत्र लिखकर शोक जताया। पंजाब की पूरी कैबिनेट यहां आई और अमनीत को पंजाब की बेटी बताकर न्याय की लड़ाई में पूरा साथ देने का ऐलान भी किया। इस प्रकरण ने भाजपा सरकार की छवि तो खराब की ही। सोनीपत में 17 अक्टूबर को सरकार के 1 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम भी रद्द करा दिया। वाई पूरन कुमार के परिवार को ना मना पाने में सरकारी तंत्र की विफलता उजागर हुई थी। मंगलवार को एएसआई संदीप लाठर की खुदकुशी के बाद यही हालात पैदा हो गए थे। पीड़ित परिवार ने घर में शव रखकर पक्का मोर्चा लगाने की तैयारी तक कर ली थी। मुख्यमंत्री सैनी भाप चुके थे कि रोहतक ना सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है, बल्कि जाट बहुल होने के कारण यहां माहौल और बिगड़ने की आशंका है। यहां शव पर सियासत हुई तो हालात संभालने में और भी मुश्किल हो सकती है। इस कारण उन्होंने किसी दूसरे पर भरोसा नहीं किया। बुधवार सुबह 11 बजे बाबा मत्स्यनाथ विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर उतरते ही यहां के दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम बदलकर पहले दालोड़ पहुंचे। आधा घंटा वहां पर रुके, संदीप की पत्नी और परिजनों से अकेले में बात की। पत्नी की मांग पर पूरन की पत्नी अमनीत, विधायक साले समेत 4 के खिलाफ तुरंत एफआईआर लिखने के आदेश दे दिए। ओएसडी वीरेंद्र सिंह बड़खालसा के परिजनों के पास ही बैठा दिया। एफआईआर दर्ज होते ही उसकी कॉपी दिखाई। पत्नी संतोष को नौकरी, सम्मान पूर्वक अंत्योदय और बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक मदद की मांगे भी मान ली। और इसी के साथ बुधवार रात 10 बजे परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए शव को डेड हाउस भेजने के लिए राजी भी हो गए। मंगलवार दोपहर 1 बजे शुरू हुए प्रकरण का 34 घंटे में पटाक्षेप हो गया। रोहतक कांग्रेस का गढ़ है। यहां लोकसभा और सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का ही कब्जा है। बावजूद इसके कुछ प्रतिशत ही सही भाजपा के समर्थक भी जाट समाज से आते हैं। सीएम ने अपने कौशल से मामला निपटाकर इन भाजपा समर्थकों को तो सरकार के साथ खड़े होने का संदेश दिया ही, पीड़ित तबके को भी मुखर होने से रोक दिया है। संदीप लाठर केस में सीएम सैनी के इस कदम ने न सिर्फ हालात को बिगड़ने से रोका, बल्कि सरकार के प्रति एक बार फिर सख्त और संवेदनशील छवि का संदेश देने की कोशिश भी की है। पूरन कुमार के केस में हुई सियासी गर्मी के बाद इस त्वरित एक्शन को सरकार के लिए डैमेज कंट्रोल माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि न्यायिक प्रक्रिया में इस प्रकरण का अगला अध्याय क्या मोड़ लेता है।